नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर में वायरिंग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वाले स्टार्टर को बनाने के लिए आपको एक एम्पियर मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, एक पुश स्विच, एक DPMCB, एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन, एक इंडिकेटर लाइट और एक कनेक्टर की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको सिंगल फेस सबमर्सिबल स्टार्टर में वायरिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वाले कनेक्टर में फेस न्यूट्रल एंड अर्थ वायर को इनकमिंग करना होगा। इसके बाद इस वाले कनेक्टर से फेस न्यूट्रल वायर को आउटगोइंग करके DPMCB में इनपुट करना होगा एंड अर्थ वायर को सबमर्सिबल कंट्रोलर के बॉडी के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, इसके बाद DPMCB से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके एम्पियर मीटर के पहला टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड एम्पियर मीटर के दूसरा टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पहला लाइन वाले टर्मिनल में इनपुट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर एम्पियर मीटर का कनेक्शन सीरीज में होता है। दोस्तों, इसके बाद DPMCB से न्यूट्रल सप्लाई को आउटगोइंग करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के तीसरा लाइन वाले टर्मिनल में इनपुट करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको एम्पियर मीटर के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके रनिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड रनिंग कैपेसिटर के दूसरा टर्मिनल से और एक वायर कनेक्ट करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दूसरा टर्मिनल में इनपुट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 HP का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने यहाँ पर एक 36 MFD का रनिंग कैपेसिटर और एक 120 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इसके बाद आपको मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको चारों टर्मिनल वाला इनो स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, इसके बाद एम्पियर मीटर के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इंची स्टॉप पुश बटन के पहला टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड इंची स्टॉप पुश बटन के दूसरा टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके इनो स्टार्ट पुश बटन के पहला टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड इनो स्टार्ट पुश बटन के दूसरा टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके स्टार्टिंग कैपेसिटर के पहला टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर के दूसरा टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के मिडिल वाले दूसरा लाइन टर्मिनल में इनपुट करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 और A2 कॉइल वाले टर्मिनल को फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्ट पुश बटन के पहला और तीसरा टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देना होगा एंड स्टार्ट पुश बटन के चौथा टर्मिनल से फेस सप्लाई को आउटगोइंग करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए होल्डिंग वायरिंग करना होगा। इसके लिए आपको स्टॉप पुश बटन के आउटपुट एंड स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक एनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा एंड उसी एनो टर्मिनल के दूसरा पॉइंट को A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में होल्डिंग वायरिंग कंप्लीट होता है।
दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना होगा, सबमर्सिबल मोटर में कितना वोल्टेज आ रहा है उसी को देखने के लिए वोल्ट मीटर में कनेक्शन करना होगा। दोस्तों वोल्ट मीटर में हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है, इसलिए वोल्ट मीटर के पहला टर्मिनल में न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होगा एंड वोल्ट मीटर के दूसरा टर्मिनल में फेज सप्लाई पुश स्विच के माध्यम से सीरीज में कनेक्शन करते हुए कनेक्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने पुश स्विच का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आप जब चाहे इसी पुश स्विच को प्रेस करके वोल्टेज देख सको और कंट्रोलर चालू रहने के पूरा समय वोल्ट मीटर ऑन ना रहे। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना होगा, सबमर्सिबल स्टार्टर ऑन करने के बाद ऑन हुआ कि नहीं उसी को देखने के लिए इंडिकेटर लाइट में कनेक्शन करना होगा। इसके लिए आपको स्टार्ट पुश बटन के चौथा आउटपुट टर्मिनल या फिर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके इंडिकेटर लाइन में फेज सप्लाई देना होगा और MCB के आउटपुट टर्मिनल से न्यूट्रल वायर लेके इंडिकेटर लाइन में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से रेड येलो ब्लू तीनों वायर को आउटगोइंग करके कनेक्टर के आउटपुट सेक्शन में कनेक्ट कर देना होगा एंड सबमर्सिबल पंप के रेड येलो ब्लू तीनों वायर को इसमें कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद हम एक बार समझ लेते हैं कि सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर कैसे काम करता है। दोस्तों पहले हम MCB को ऑन करेंगे, इसके बाद कंट्रोलर में ठीक ठाक वोल्टेज आया हुआ कि नहीं उसी को देखने के लिए वोल्ट मीटर के पुश स्विच को प्रेस करके रखेंगे। अगर वोल्ट मीटर में 200 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आ रहा है तो हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके स्टार्टर को ऑन करेंगे। दोस्तों किसी भी पावरफुल मोटर स्टार्टर स्टार्ट होने के समय ज़्यादा करंट लेता है, इसलिए 2 HP के ऊपर की सबमर्सिबल स्टार्टर में 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा होता है। दोस्तों इसलिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के समय मोटर दोनों कैपेसिटर से ही करंट लेता है एंड स्मूथली चालू हो जाता है और जैसे ही स्टार्ट पुश बटन रिलीज होता है तो उस समय मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर से करंट लेना स्टॉप कर देता है और रनिंग कैपेसिटर से करंट लेना चालू रखता है। दोस्तों अगर आपका सबमर्सिबल मोटर 1 HP का हो तो वहाँ पर आप एक ही कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इसलिए सबमर्सिबल स्टार्टर में स्टार्टिंग कैपेसिटर को स्टार्ट पुश बटन के माध्यम से ही सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और रनिंग कैपेसिटर को फेज सप्लाई के माध्यम से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों इसके बाद अगर आप मोटर को स्टॉप करना चाहते हो तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हो।